we have to find matrix A. Let order of matrix A is m into n. Order of this matrix is 3 into 2. Order of this matrix is 3 into 3. We know that दो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए NOC का वैल्यू NOR के वैल्यू के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए NOC का वैल्यू कितना है 2 और NOR का वैल्यू कितना है m, मतलब m का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक, हम जानते हैं प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसमें रो कहां से आता है, पहले मैट्रिक्स से, और कॉलम कहां से आता है, दूसरे मैट्रिक्स से। मतलब आप खुद देखिए 3 3 तो बराबर है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। कहने का मतलब जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर कितने का होगा 2 into 3 का होगा। ठीक, तब सपोज कीजिए लेट मैट्रिक्स A बराबर A B C X Y Z, कितना का मैट्रिक्स है ये 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, अब आइए यहां पर रखिए वैल्यू। A का वैल्यू हो गया 2 minus 1 1 0 minus 3 और क्या चीज 4 is multiplied with matrix A B C X Y Z and this is equal to minus 1 minus 8 minus 10 1 minus 2 minus 5 9 22 और 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। तो आइए फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मतलब 2a। सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ, दैट इज -6। फिर फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट किसके साथ प्रोडक्ट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मतलब 2b। सेकेंड एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ, दैट इज -1। फिर यही फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करेगा, थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 into C 2C -1 into Z -8। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगा, A + 0 B + 0 एंड C + 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -3A + 4x -3B + 4y एंड -3C प्लस कितना 4z। ठीक है, ये बराबर होगा -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। ठीक है, अब आइए चूंकि बीच में किसका साइन लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 2a minus x is equal to -1। सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, मतलब 2b minus y is equal to -8 एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट, मतलब 2c minus z बराबर क्या हो गया -10। ठीक है, अब आइए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है a किसके बराबर होगा 1 के। सेकेंड एलिमेंट किसके बराबर है b, किसके बराबर होगा -2 के, और थर्ड एलिमेंट c किसके बराबर होगा -5 के। कंफर्म। अब a का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा x का। तो जब a का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो 2 - x बराबर -1, दैट इज x बराबर कितना 3। फिर आइए b का वैल्यू पुट कीजिए -4 -y -8, दैट इज y बराबर क्या हो गया 4, और यहां -10 - z -10, दैट इज z बराबर कितना हो गया 0। कहने का मतलब x मैट्रिक्स A बराबर हो गया, मैट्रिक्स A बराबर हो गया 1 -2 -5 और 3 4 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना है हम लोग को, A का वैल्यू क्या लाए हैं 1 और x का वैल्यू क्या लाए हैं 3। यहां रखिए 4 3 जा 12, 12 में से 3 का क्या बचता है 9, जो कि सही है। फिर आइए x का y का वैल्यू क्या लाए हैं 4, रखिए 4 4 जा 16, और b का वैल्यू क्या लाए हैं -2 माइनस प्लस 6,
ठीक है, तो 16 और प्लस 6 कितना हो गया 22, और यहाँ ये z का वैल्यू 0, c का वैल्यू -5, z का वैल्यू 0, c का वैल्यू -5 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15 बराबर है। ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं होता तो फिर a का वैल्यू निकालना संभव नहीं होता। ठीक है, इफ a बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो कहता है प्रूव दैट a टू द पावर n बराबर cos n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा where n belongs to नेचुरल नंबर। याद रखिए, जिस किसी भी क्वेश्चन में a टू द पावर क्या दिखाई दे n दे, तो ये मान के चलना है ये प्रॉब्लम सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का नहीं है, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, सो देखिए आंसर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर क्या दिया हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, लिखेंगे लेट Pn इज एन स्टेटमेंट whose value equal to a to the power n cos n theta minus sin n theta cos n theta। ठीक है, हमें सबसे पहले प्रूफ करना होगा P1 इज ट्रू। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर P1 LHS। बाबू याद रखिएगा, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, तो सीधा कंसेप्ट है रिप्लेस n बाई 1। n को किससे रिप्लेस करना है 1 से, मतलब मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर रिप्लेस n बाई 1। याद रखिए एग्जाम में ये लाइन लिखा नहीं जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा गया है। रिप्लेस n बाई कितना 1। तो आइए LHS क्या होगा a, यहां पर n लिखा हुआ है ना, तो n के बदले क्या लिख दीजिए 1। ठीक है, दैट इज a। RHS आइए, RHS क्या कहता है cos n का वैल्यू क्या दीजिएगा 1, तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस साइन n का मान 1 दीजिएगा, क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है a के बराबर है। तो क्या LHS RHS बराबर है या कि नहीं है, बराबर है, इसका मतलब हो गया P1 इज ट्रू। ठीक, अब रूल क्या कहता है कि लेट अस assume that PM इज ट्रू, मतलब मानिए कि PM क्या है सही है। ठीक, अब ये PM कैसे निकालेंगे हम लोग, रिप्लेस n बाई कितना 1 नहीं m, रिप्लेस n बाई m। ठीक है, मतलब a जहां n है वहां पर क्या लिखना है m cos, जहां n है वहां क्या लिखना है m, जहां n है वहां क्या लिखना है m sin m थीटा और cos m थीटा। ठीक है, अब क्या कहता है we have to prove that Pm plus 1 is true, मतलब हमें साबित करना है कि Pm plus 1 क्या है ट्रू है। तो Pm plus 1 का वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई m plus 1। ठीक है, मतलब जहां n लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखना है m plus 1 cos n के बदले m plus 1 थीटा माइनस साइन n के बदले m plus 1 थीटा। ठीक है, फिर साइन n के बदले m plus 1 थीटा और cos n के बदले क्या चीज m plus 1 थीटा। क्लियर, अब आइए LHS क्या दे रहा है a to the power n plus 1, this is equal to a की पावर m into a की पावर 1। नाउ a to the power n का वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए cos m थीटा
माइनस साइन एम थीटा, साइन एम थीटा कॉस एम थीटा। फिर ए का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर आइए फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहला के साथ कॉस एम थीटा कॉस थीटा, दूसरा एलिमेंट दूसरा के साथ माइनस साइन एम थीटा साइन थीटा। फिर आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ पहला एलिमेंट कॉस एम थीटा, पहला एलिमेंट के साथ माइनस साइन थीटा, दूसरा एलिमेंट माइनस साइन एम थीटा किससे पुट करेगा, दूसरा एलिमेंट के साथ कॉस थीटा। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम साइन एम थीटा कॉस थीटा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ प्लस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आइए दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ पहला एलिमेंट के साथ माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा, दूसरा एलिमेंट के साथ मतलब कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका साइन प्लस। ठीक है, अब आइए हमको क्या मिल रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी। माइनस कॉमन ले लीजिए, बीच में क्या साइन मिलेगा, प्लस का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होगा, साइन ए प्लस बी का, नीचे भी साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब आइए अगर यहां से थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कॉस एम प्लस 1 थीटा और यहां से माइनस साइन एम प्लस 1 थीटा, नीचे थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन एम प्लस 1 थीटा कॉस एम प्लस 1 थीटा, जो किसके बराबर है, RHS। नाउ बाय द concept of principle of mathematical induction, Pn is true।